नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में खबर यह आ रही है कि रशिया के द्वारा फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, एक बहुत ही डेंजरस वेपन। ये आप देख पाओगे यहां पे, दिस मॉर्निंग रशियन फॉस्फोरस बॉम्ब्स वेर यूज्ड, ऐसा कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। वो नेटो को संबोधित कर रहे थे। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉस्फोरस एग्जैक्टली क्या है, फॉस्फोरस बॉम्ब क्या होता है, क्या ये लीगल है, इलीगल है, एग्जैक्टली इसका स्टेटस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे वो यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर अवेयरनेस के लिए अगर आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स चाहिए, तो इसके लिए आप जो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33, इसके माध्यम से आपको डायरेक्टली 33% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली यहां पर अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जैसा मैंने बताया, जेलेंस्की के द्वारा जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनको वो स्पीच दे रहे थे और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मुझे खबर यह आई है कि जो पुतिन के फोर्सेस हैं उन्होंने फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। यूरोप इज गोइंग थ्रू अ वॉर एवरी डे ऑफ विच इज फुल ऑफ वॉर क्राइम्स। मतलब कि ये जो फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, ये एक प्रकार से वॉर क्राइम के अंदर आना चाहिए। और आज मुझे मॉर्निंग में यहां पर इंफॉर्मेशन दिया गया कि यूक्रेन के अंदर कई जगह इसका इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि लुहांस्क रीजन, आपको पता होगा, यहां पर ये आप देखोगे जो सेपरेटिस्ट रीजन बताया जाता है, तो लुहांस्क से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे यहां पर एक विलेज है, वहां पर बताया गया है, मतलब लुहांस्क रीजन के जो गवर्नर हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया कि वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से 4 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 2 बच्चे एटलीस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ गवर्नर का यह भी कहना था कि ये एक ऐसा वेपन है जो कि नाजीज ने इसको बोला था फ्लेमिंग अनियन के नाम से। मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉस्फोरस क्या होता है। ये केमिकल एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा सिंबल P से इसको डिनोट किया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है। ये 2 फॉर्म में आपको मेजरली देखने को मिलेगा, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस। दोनों ही काफी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है व्हाइट फॉस्फोरस और इसी को बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो रेड फॉस्फोरस, फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा अपने डेली यूज में जो मैच स्टिक होता है, मैच स्टिक, उसमें आपने देखा होगा ना, रेड कलर का ऊपर लगा होता है, तो आप उसमें से फ्रिक्शन करते हैं तो वो आग निकलती है, रिएक्टिव होता है। तो ये रेड वाला होता है। रेड वाला थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा कंपेयर टू ये जो व्हाइट वाला फॉस्फोरस है, तो इसी की वजह से व्हाइट फॉस्फोरस का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये ऑक्सीजन से काफी ज्यादा रिएक्ट करता है और इसी की वजह से ये आपको फ्री एलिमेंट के तौर पर नहीं मिलेगा, मतलब अर्थ में फ्री एलिमेंट के तौर पर नहीं मिलेगा। ये कंसंट्रेटेड रहेगा अर्थ क्रस्ट के अंदर, किसी ना किसी मिनरल्स के अंदर कहीं ना कहीं होता है। ये फॉस्फेट के तौर पर जनरली ये आपको देखने को मिलेगा मिनरल्स के अंदर। और आप कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर हर 1 किलोग्राम पर 1 ग्राम जो है वो बेसिकली फॉस्फोरस का होता है। और इसको अगर मैं आपको कंपैरिजन के तौर पर बताऊं तो जो कॉपर फाउंड किया जाता है ये हर किलोग्राम पर 0.06 ग्राम होता है। तो उसके स्तर पर आप देख सकते हैं फॉस्फोरस की संख्या भी अर्थ में काफी ज्यादा पाई जाती है। जहां तक फॉस्फोरस बॉम्ब का मामला है, देखिए जैसा मैंने बताया, व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है। व्हाइट फॉस्फोरस इंटरैक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि अगर आपने एयर में उसको छोड़ दिया तो ऑक्सीजन के साथ हाईली रिएक्टिव होता है और इसकी वजह से हाई टेम्परेचर फ्लेम्स देखने को मिलते हैं, जिसका फ्लेम का जो अगर मैं डिग्री सेल्सियस बताऊं तो 800 डिग्री सेल्सियस से भी अबव वहां का तापमान होता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर आप कहीं खड़े हैं, मैं खड़ा हूं और वहां पर फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाएगा तो कितना ज्यादा बर्न देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ व्हाइट स्मोक हो गया, इस तरह का कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। ये इस तरह से अगर वेपन का इस्तेमाल किया गया तो आसपास का जो रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और बर्निंग स्मेल होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। और जहां तक स्मेल की बात है तो गार्लिक स्टेंच जैसा स्मेल आपको देखने को मिलेगा। और इसका इस्तेमाल बेसिकली कई माध्यम से किया जा सकता है, जैसे आर्टिलरी शेल हो गया या फिर बॉम्ब हो गया, रॉकेट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रेनेड्स हो गया, उसमें भी ग्रेनेड आपने देखा होगा फेंका जाता है, उसमें भी फॉस्फोरस जो है उसका एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि व्हाइट फॉस्फोरस कई प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन ये काफी डेंजरस हो सकता है। इसका कारण यह भी है कि जो फायर इसकी वजह से लगता है, इट कैन स्प्रेड ओवर सेवरल 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि कई बार आपने देखा होगा ये जो वेपन है ना फॉस्फोरस का, वो कई बार हेल्पिंग हैंड के तौर पर भी काम आता है। जैसे कि मान लो यहां पर कोई देश की सेना है,
वो जाना चाहती है, उस कंट्री के अंदर एंटर करना चाहती है, तो क्या है कि वो कंट्री पहले से ही तैनात है, वहां पर इंफ्रारेड विजन वगैरह लगा रखा है कि कोई एंटर करेगा तो हम तुरंत मार देंगे। तो उसके विजन को खत्म करने के लिए यहां पर पहले ये कंट्री क्या करेगी, वहां पर फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल कर देगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्मोक वगैरह क्रिएट हो जाएगा और यहां पर जो देश है उसको पता भी नहीं चल पाएगा, और इसकी वजह से वो अपने सेना को फिर आसानी से धीरे से यहां पर एंटर करा सकते हैं। इस तरह से भी इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। जहां तक क्वेश्चन है कि क्या ये केमिकल वेपन के अंदर आता है, देखो अब केमिकल वेपन के अंदर कोई चीज आ गया तो वो तुरंत बैन हो जाता है, लेकिन जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है उसके अंदर इसको केमिकल वेपन में नहीं डाला गया है। इस क्यों नहीं डाला गया मैं आपको बताता हूं। इसका प्राइमरी जो गोल होता है वो है डेंस स्मोक क्रिएट करना। मैंने आपको बताया ना, जो धुआं वगैरह हो गया उस तरह का डेंस स्मोक क्रिएट किया जाता है ताकि मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह वहां पर जो है जाके किया जा सके। मतलब इसका प्राइमरी यूज किसी को मारने में नहीं होता है, इनडायरेक्टली इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ऑब्स्ट्रक्ट है, जो विजन वगैरह है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सके, इसलिए इसको केमिकल वेपन के अंदर नहीं डाला गया। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या ये लीगल है कि इलीगल है। देखो ये दोनों तरफ से आप देख सकते हो, इंटरनेशनल लॉ में इसको पूरी तरह से बैन नहीं किया गया है, लेकिन अगर व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल हेविली पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज में किया जाता है तो वो पूरी तरह से बैन है। आई होप कि आप इस डिफरेंस को समझ रहे होंगे। मतलब अगर आप किसी सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं इस तरह के वेपन्स का, फास्फोरस बॉम्ब का कहीं पर, तो उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है अंडर 1977 जेनेवा कन्वेंशन के अंदर, ताकि सिविलियंस लाइफ को जो है यहां पर इंपैक्ट ना हो। क्योंकि इस कन्वेंशन के अंदर क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट ह्यूमंस या फिर एनिमल्स तो वो पूरी तरह से बैन होगा। तो अगर आप इसको रेस्ट्रिक्टिव तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो ये पूरी तरह से बैन है अंडर इंटरनेशनल लॉज। आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई दिस इज सो डेंजरस वेपन। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन इसकी वजह से डैमेज होता है या तो बर्न के माध्यम से या फिर वेपर इनहेलेशन के माध्यम से, तो क्या होता है ना, इसका जो फ्रेगमेंट है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर काफी डीप पेनिट्रेट कर जाता है। और उस सिनेरियो में क्या होता है कि अगर एक बार ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर दिया, या तो आपने उसको स्मेल करके अंदर ले लिया या फिर बर्निंग सेंसेशन आ गया, तो इस तरह के केस में अगर आपको ट्रीटमेंट भी किया जाएगा तो उस ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस का जो एलिमेंट है ना वो लगातार बर्न होता रहेगा, या तो उसकी ऑक्सीजन को सप्लाई को कट करना होगा तभी जाकर हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन एक बार यहां पर कोई भी पर्सन फास्फोरस बॉम्ब के अंदर आ जाता है, मतलब कि उसकी वजह से उसको चोट लग जाती है, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और इसी की वजह से काफी डेंजरस वेपन इसको जो है बताया जाता है। जहां तक क्वेश्चन है कि क्या कभी इसका इस्तेमाल किया गया है, कब से किया गया है, तो मैं बता दूं कि सबसे पहली बार बताया जाता है, जो रिकॉर्ड है, कि आयरिश नेशनलिस्ट के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया। तब आयरिश नेशनलिस्ट जो आर्सनिस्ट थे, आपको पता ही होगा, काफी लंबे समय से उनका पूरा मूवमेंट चला था ताकि वो एक सोवरेन देश बन सके। आयरलैंड आपने देखा होगा, जो आइलैंड है, तो नदर्न आइलैंड आपने देखा होगा, फिर नीचे जो आइलैंड कंट्री है, तो आयरलैंड के अंदर वो जो नेशनलिस्ट आर्सनिस्ट थे उनके द्वारा पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था इन द 19th सेंचुरी, और उसको बोला जाता था फेनियन फायर के तौर पर। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया है बताया जाता है। आगे चलकर कोरियन वॉर हो गया, वियतनाम वॉर हो गया, और वो यूएस के द्वारा किया गया था, और आगे चलकर रशिया के ट्रूप्स के द्वारा भी जो चेचन बैटल्स हुए थे फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें भी बताया जाता है इसका इस्तेमाल किया गया था। फिर यूएस की आर्मी अगर आप देखोगे तो इराक वॉर में भी, फर्स्ट इराक वॉर के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया। इजराइल अरब वॉर जो हुए थे कई सारे, आपने देखा होगा, तो इजराइल के ऊपर भी ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने भी फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया। 2009 में यूएस की मिलिट्री ने अफगानिस्तान में किया था। 2016 में नागोर्नो कराबाख जो वॉर हुआ था अर्मेनियन और अजरबैजान फोर्सेस के बीच में, उस समय भी अर्मेनिया के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने भी किया। तो बेसिकली आप देखोगे विश्व के बहुत सारे देशों ने इसका समय समय पर इस्तेमाल किया है, और कुछ वैसा ही रशिया के द्वारा भी यहां पर किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से फास्फोरस जो बॉम्ब है उसके बारे में सब कुछ लगभग आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो केमिकल वेपन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर आप देखोगे केमिकल वेपन से रिलेटेड, वो साइन किया गया था 1675 में। जी हाँ, उतना पहले साइन किया गया था बाय फ्रांस एंड जर्मनी। आपको बताना है कहां पर ये जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था फ्रांस और जर्मनी के द्वारा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए,
अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।